As we say, critical to being a leader is self-awareness. So College Dunya have initiated a program of thoughts on education where we persuade the thoughts over education and institute to general audience. For the purpose today, here with us, we are glad to have Dr. Sir Pradeep Borad. He is the retired IAS, an ex-commissioner at college education, and he has been the director of tourism. He was previously the collector of Jhunjhunu and currently working as here secretary and director of RSSM. Sir, it's so nice to have you here. Thank you. So, for the first, I would like to ask you that you have held a key position at Education Institute throughout your professional career. What are the key factors that keep you connected with the education sector? Actually, first of all, I would like to say thank you that you have actually chosen this college on your board. Actually, throughout my service career, I was closely connected with the education, and during my complete 35 years of service, I was closely associated with the quality aspect of education. तो एक्चुअली सर्विस के दौरान मैंने ये देखा कि जो एजुकेशन है उसमें जो मिसिंग पार्ट है वो ये कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्पार्ट प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। उसके बहुत सारे रीज़न हैं और मुझे ड्यूरिंग माय सर्विस टेन्योर बहुत सारी ऐसी पोस्ट पे काम करने का मौका मिला जिसकी वजह से मैं स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन से क्लोजली एसोसिएटेड रहा। जैसा कि आपने भी मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि आई वाज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर झुंझुनू। तो झुंझुनू कलेक्टर जब मैं था तो हमने एक ये देखा कि जो कॉलेज के बच्चे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स के सामने अगर हम बात करें, मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल के रूप में बोल रहा हूँ कि मान लीजिए हम 100 स्टूडेंट्स को लें तो 100 स्टूडेंट में से मोर देन 60% स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले, और उसके बाद जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं 40%, उनमें से करीब 30% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये चाह रहे हैं कि कुछ स्किल मिले उनको या वे कुछ अपना प्राइवेट काम कर लें, और 10% ऐसे हैं जिनका जो मान लीजिए प्रोफेशनल या यूँ कह सकते हैं कि जो उनके फादर का बिजनेस है या पेरेंटल बिजनेस है या जो भी मान लीजिए खेती बाड़ी है या कुछ भी है उसमें वो हो जाते हैं। तो हमने इस बात को, और जब मैं कॉलेज एजुकेशन में कमिश्नर था तो हमने इस एस्पेक्ट को ध्यान में रखा और बहुत सारे कॉलेजेस में मुझे जाने का मौका मिला, हमने बात की, तो एक तरह से यही बात सामने आई कि स्टूडेंट मोटे तौर पे इन 3 सेक्टर उनके लिए बनते हैं। तो हमने यहाँ भी हमारे इस कॉलेज में भी हमने ये कोशिश की है कि हम बच्चों की जो नीड है उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम बच्चों को अभी से जो हमारी एजुकेशन है, वो जो फॉर्मल एजुकेशन है वो तो हम इम्पार्ट करें ही करें, उसके अलावा हम इस बात को भी ध्यान रखें कि बच्चा कॉलेज से निकलने के बाद उसको सोसाइटी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो उसमें वो बच्चा एक वैल्यू एडिशन के साथ इस कॉलेज से जाए। हम और उसी एस्पेक्ट पे हमने काम स्टार्ट किया है। लास्ट मैं कह सकता हूँ 2 सालों से हम इसी पे लगे हुए हैं। तो हमने एक तो ये रखा है कि हम बच्चों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर दें जो उसको हम एजुकेशन दे रहे हैं उसको हम बेटर तरीके से एजुकेशन दें, और उसके अलावा जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए हम उनके प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाते हैं कि हम उनको गवर्नमेंट में जो भी सर्विस में जाते हैं उनके लिए नेचुरल एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उनको फाइट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम उनको एक बेटर एक्सपोजर देते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि कॉलेज एजुकेशन में और कलेक्टर झुंझुनू ग्रुप में और थ्रू आउट माई करियर भी, कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बेटर तरीके से क्रैक कर सकते हैं, उसमें गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम वो एक प्लेटफॉर्म यहाँ इस कॉलेज में अवेलेबल करवाते हैं। सेकंड, जो मैंने कहा कि बहुत सारे बच्चे अपना स्किल भी चाह रहे हैं कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी है वो मार्केट में बेटर हो, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी चलते हैं, जैसे BCA है और अभी हम MCA भी करने जा रहे हैं। तो उन कोर्सेज के लिए भी हम कोशिश करते हैं कि जो खासतौर से जो जयपुर में ऐसे प्लेयर्स हैं जहाँ इनका एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, हम उनका एक्सपोजर हमारे बच्चों को देते हैं। तो वो भी हम एक बेटर प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि ताकि जो प्रोफेशनल कोर्सेज हमारे हैं उनमें बच्चों को बेटर प्रिपरेशन करने का मौका मिले। और बाकी हम वैल्यू एडिशन के लिए बहुत सारे काम करते हैं। जैसे अभी यूनिवर्सिटी ने एक कोर्स स्टार्ट किया है आनंदम। जब आनंदम स्टार्ट किया जा रहा था उस वक्त भी मैं कॉलेज एजुकेशन में कमिश्नर था, तो उस प्रोग्राम को भी हमने देखा, तो उस प्रोग्राम को भी हम यहाँ एक तरह से इस कॉलेज में हमने साथ जोड़ा है। तो इस तरह से मैं जैसे फिर एक तरह से समअप करना चाह रहा हूँ मैं इस बात को कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए,
जो बच्चे स्किल की ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं उनके लिए, और एक वैल्यू एडिशन देने का हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लेके इस कॉलेज में चल रहे हैं, ताकि बच्चे को हम इस तरह से तैयार करें कि वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सके। So, being the director of Rajasthan Swayat Sashan Mahavidyalaya, what is your philosophy of leadership and how do you describe your leadership style? एक्चुअली हमने इसको इस एंगल से देखा है कि जो हमारे टीचर हैं, हम उन टीचर्स की भी एक तरह से मैं यूँ कहूँ कि हमने उनको हमारा विज़न दिया है कि हम ये चाहें कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स फ्यूचर लीडर्स के रूप में, मतलब एक तरह से कॉलेज एजुकेशन पूरी करने के बाद फ्यूचर लीडर्स के रूप में सामने आए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे जो टीचर्स हैं वो भी उस लायक हों, या उनको एक उनके सामने एक डायरेक्शन होना चाहिए कि किस तरह से हमें करना है। तो हमने टीचर्स का एक फैकल्टी डेवलपमेंट का भी एक प्रोग्राम लिया है कि हम फैकल्टी डेवलपमेंट इस तरह से करें ताकि वो टीचर्स इतने कॉम्पिटेंट हों कि वो वैसा डिलीवर कर सकें, वो हमने लिया है। और दूसरा, हमने बच्चों में ऐसी एक्टिविटीज़ स्टार्ट की ताकि बच्चे खुद ही अपने आप को एज ए फ्यूचर लीडर इवॉल्व कर सके। तो उसके लिए हमने एवरी सैटरडे हमने हमारे स्कूल में कॉलेज में, मैं स्कूल वर्ड बोल दिया है, एक्चुअली हमने स्कूल जैसे ही माहौल बनाया है यहाँ पे। तो हमने कॉलेज में इस तरह से एक्टिविटीज़ हम एवरी सैटरडे करते हैं कि बच्चे मैक्सिमम इन्वॉल्व हों। मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा कि अभी जैसे हमने एक चेस का कंपटीशन यहाँ करवाया, तो पता चला कि हमारे कॉलेज में बहुत कम बच्चे हैं जो चेस खेलना जानते हैं। तो उन्हीं के नाम आए और एक प्रपोजल आया कि सब इन्हीं में कंपटीशन करवा दे। तो हमने कहा नहीं। तो हमने पूरा एक वीक का प्रोग्राम लिया कि जो स्टूडेंट्स चेस खेलना जानते हैं और जो इंटरेस्टेड थे कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब कॉम्पिटिशन देना है चेस के लिए, हमने कहा नहीं, पूरे एक वीक में कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स को ही वो चेस सिखाएंगे। तो पूरे एक वीक में कॉलेज में एक अच्छा ऐसा माहौल बना, और आप यू विल नॉट बिलीव, मतलब मोर देन 100 स्टूडेंट्स को उन बच्चों ने चेस सिखाया। तो एक तरह से बच्चे खुद इन्वॉल्व हुए। तो हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स खुद अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, अपने लिए एवेन्यूज़ तरह से, या अपने लिए वो स्टूडेंट्स हमें आके बताते हैं हमारे लिए ये किया जाना चाहिए। हम उनको इस तरह की लिबर्टी देते हैं कि वो भी बताएं कि हमें क्या चाहिए, और फिर हम कोशिश करते हैं कि वो हम अवेलेबल करवाएं। So, what do you see as some biggest challenges ahead for the higher education and for RSSM specifically as well? एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि जो अगर चैलेंजेस की बात करें कि स्टूडेंट्स एक्चुअली फोकस्ड नहीं होते। अब स्कूल एजुकेशन से जब मान लीजिए आते हैं तो फाउंडेशन उनकी इतनी मैं कहूँगा कि वीक होती है, उनको अपने गोल्स नहीं पता होते, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और हमारे पास वो स्टूडेंट्स एक तरह से मान लीजिए 3 साल के लिए रहता है। तो उन 3 साल में हम पूरी कोशिश करते हैं कि ग्रूम इस तरह से करें, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स फोकस्ड होके या हमारे साथ अलाइन होते हैं तो निश्चित रूप से हम उनको एक डायरेक्शन देते हैं। तो एक चैलेंज तो सबसे बड़ा यही है कि जो स्कूल एजुकेशन है वो बेटर हो, और जो बच्चों की जो बुनियाद है वो बेटर रहनी चाहिए। और सेकंड, जैसे आप स्पेसिफिकली बात हमारे कॉलेज की कर रहे हैं, RSSM की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये ज़रूर है कि हमें भी इन सब चैलेंज को फेस करना पड़ता है कि बच्चे जो हैं रेगुलर अटेंड कॉलेज को नहीं कर पाते, उनके अपने इश्यूज़ रहते हैं, उनके सामने केवल ये रहता है कि मुझे केवल जो मेरा फाइनल एग्ज़ाम है मुझे वही पास करना है। वो ये नहीं देखता कि मुझे इस कॉलेज में प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ से मैं मेरे फ्यूचर में जो मेरा करियर है उसमें मेरी लॉन्चिंग में मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो वो एक मोटिवेशन का लेवल लगातार बच्चे के लिए बना रहे, ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा चैलेंज है। और मुझे लगता है यही चैलेंज जो हमारा हायर एजुकेशन का सीन है उसके लिए भी है, ये ऐसा मेरा मानना है। So, what are some plans that you are currently working for RSSM to grow? एक्चुअली हमारा जो मेन जो प्लान का है, जो मेन जो हमारा फोकस है वो यही है कि हमारा एक तरह से स्टूडेंट सेंट्रिक जो प्रोजेक्ट है उसी पे काम कर रहे हैं। और स्टूडेंट सेंट्रिक में हमने ये ध्यान रखा है कि भी किस तरह से हम स्टूडेंट्स को बेटर एजुकेशन, जो फॉर्मल एजुकेशन हम इम्पार्ट कर सकें। मैं वो बताना चाहूँगा कि सामान्यतः, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है कि कॉलेज एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम परसेंटेज में क्लासेस अटेंड करते हैं। गवर्नमेंट में ये काफ़ी कम है और प्राइवेट में थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन हमारा ये जो कॉलेज है इसमें चूँकि रेगुलर जो क्लासेज हैं, फॉर्मल जो क्लासेज है, उनमें अटेंडेंस का परसेंटेज बहुत अच्छा है। उसका रीज़न ये है कि क्लास की जो टीचिंग है वो बहुत हम बेटर तरीके से कराते हैं। जैसे मैंने बीच में कहा, वो स्कूल जैसा हमने माहौल क्रिएट किया हुआ है। हमने जैसे अगर मैं यूँ कहूँ कि
हाउसेज बनाए हुए हैं, एवरी सैटरडे हम एक्टिविटी करते हैं। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो एक तरह से स्कूल जैसा माहौल रखती हैं। तो एक तो मैंने कहा ना कि भाई हमारा मेन फोकस तो रहता है कि हम क्लास की जो टीचिंग है उसको बेटर करें, और उसके अलावा जो फोकस है, जो बच्चे की नीड है कि कॉलेज एजुकेशन पूरी करने के बाद उसको सोसाइटी को फेस करना है, अपने करियर के गोल्स उसको पता होने चाहिए। तो उसके लिए हम जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो हम अवेलेबल करवाते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है, स्किल ट्रेनिंग है, या वैल्यू एडिशन की बात जो मैंने की थी। So with so many of achievements with you, I would like to have suggestions that you would like to give to the current youth and aspiring students. मैं तो देखिए स्टूडेंट से मुझे इंटरेक्शन का बहुत मौका मिला है। बहुत मौके मिले मुझे कॉलेज स्कूल में जाके बच्चों से बात करने का। इसके अलावा मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बुक्स भी लिखता हूँ बच्चों के लिए, और बच्चों को एड्रेस भी करना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को अपना एक टारगेट बनाना चाहिए, सबसे ज़रूरी है टारगेट बनाएं, और फिर उस टारगेट को, या मैं कह सकता हूँ एक ड्रीम उनको अपने लिए फिक्स करना चाहिए, और फिर उसको अचीव करने के लिए प्रयास करना चाहिए। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ी बात केवल यही है कि स्टूडेंट्स अपना ड्रीम या अपना टारगेट फिक्स नहीं कर पाते, वो करें और फिर उसको अचीव करने के लिए एक एफर्ट के साथ लगें, जुनून के साथ लगें, तो निश्चित रूप से उनको मिलता है। Thank you so much for your valuable time, sir. Thank you.